हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से मुगल सम्राट ने जजिया कर व तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? फारुखशियर ने। फारुखशियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक था। क्वेश्चन नंबर 37 है, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? ये जहांगीर शाह ने शुरू की थी। इसका शासनकाल 1 वर्ष का था, 1712 से 1713। क्वेश्चन नंबर 38, फारस के शासक नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट के समय आक्रमण किया? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के समय में फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 39, वाकाटक वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन सा था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका नाम था प्रवरसेन प्रथम। क्या नाम था? प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक वंश का शासक था प्रवरसेन प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे अपने शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्षवर्धन के राजस्व काल में कितने प्रकार के कर लगाए गए थे? तो 3 प्रकार के कर जो है इसमें लगाए जाते थे। कितने लगाए जाते थे? 3 प्रकार के। पहले कर का नाम है भाग, दूसरे कर का नाम है हिरण्य, तीसरे कर का नाम है बलि। भाग में क्या होता था कि कुल उपज का 1/6 हिस्सा वसूला जाता था, और हिरण्य में क्या होता था? नगद धन राशि के रूप में वसूला जाता था। इसमें नगद धन राशि देनी पड़ती थी हिरण्य कर में। और बलि जो कर था ये एक उपहार कर था। उपहार। क्वेश्चन नंबर 41 है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी केशव चंद्र सेन ने। प्रश्न 42, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन थे? पल्लव वंशीय शासक, जैन धर्म के मतानुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुगल कालीन केंद्रीय शासन प्रशासन में मीर बहर कौन होता था? मीर बहर कौन होता था मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन में? तो इसका आंसर है आंतरिक जलमार्गों तथा छोटे जहाजों का निरीक्षण और चुंगी विभाग का प्रधान होता था। जो भी जलमार्ग होते थे, जहाज वगैरह, वहां का प्रधान होता था, निरीक्षण करता। क्वेश्चन नंबर 45, दश कुमार चरित व काव्यदर्श के रचनाकार विद्वान आचार्य दंडी किसके दरबार में निवास करते थे? तो ये निवास करते थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। पल्लव वंशीय शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। 700 से 728 ईस्वी का शासनकाल इनका था। चीन में एक दूत मंडल इन्होंने भेजा था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चीन बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टिनम में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। इनकी राजधानी कांची थी। कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कौन सी शैली में करवाया था? राजसिंह शैली में। समुद्री व्यापार को अधिक प्रोत्साहित भी किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, पल्लव वंश के लेखों में कितने प्रकार के लेखों का वर्णन है? 18 प्रकार के लेखों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पल्लव काल में संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कांची महाविद्यालय था। क्वेश्चन नंबर 48, कांची के पल्लव नरेश कौन से धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। क्वेश्चन नंबर 49, राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय जैसी उपाधियां कौन सा पल्लव शासक धारण करता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय धारण करता था। राज सिंह शैली का विकास नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये सब राज सिंह शैली में निर्मित थे। बैकुंठ पेरुमल मंदिर
इसके अलावा जो ये थे कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम, ये सब राजसिंह शैली में निर्मित मंदिर थे, जो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुगल काल में सद्र उस सुदूर कौन होता था? तो इसका आंसर है धार्मिक मामलों और दान विभाग का प्रधान और शरीयत की रक्षा करना इसका प्रमुख कर्तव्य होता था। किसका? सद्र उस सुदूर का। तो दान विभाग का प्रधान होता था, धार्मिक मामलों से संबंधित, और शरीयत की रक्षा करना इसका प्रमुख कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुगल काल में अमल गुजार कौन होता था? तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, रेवेन्यू ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 52, किसकी रचनाएं अभंग कहलाती है? संत तुकाराम की, जो कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, दासबोध रचना किसकी है? तो ये रामदास की रचना है दासबोध, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रमुख कार्य क्या थे? तो 5 प्रमुख कार्य थे। पहला था राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, 2 नाम थे इसके, दौलताबाद या देवगिरी। तो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित कर ली थी अपनी राजधानी को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राजधानी परिवर्तन का कार्य किया था पहला। दूसरा कार्य था सांकेतिक मुद्रा चलाना। तीसरा था खुरासान विजय की योजना। चौथा, कृषि के लिए एक नया विभाग दीवाने को ही बनाना। पांचवा है दोआब में कर बढ़ोतरी, कर में बढ़ोतरी दोआब में। प्रश्न 54, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो वे थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन नंबर 55 है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न कौन से थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ही त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन में जैन तीर्थंकरों व उनके उपदेशों में विश्वास से संबंधित, सम्यक ज्ञान जैन धर्म तथा उसके सिद्धांतों का ज्ञान, और सम्यक चरित्र में जो कुछ भी जाना जा चुका है उसको करना। प्रश्न 56, मुगल काल में मीर बख्शी कौन होता था? तो इसका आंसर है सेना विभाग का अध्यक्ष होता था मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुगल काल में कोतवाल कौन होता था? तो मुगल काल में कोतवाल नगर का प्रधान होता था। कौन होता था? नगर का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 58 है, मुगल काल में आमिल कौन होता था? तो यह होता था किसानों से लगान वसूलने वाला आमिल। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुगल काल में दीवाने आला या वजीर कौन होता था? यह वित्तीय विभाग का प्रधान होता था। क्वेश्चन नंबर 60, रोजदी नामक स्थान कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो यह सौराष्ट्र जिला गुजरात में स्थित है रोजदी नामक स्थान। यहाँ से लाल काले चमकदार मृदभांड मिले हैं। यहाँ से हाथी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, बंगाल में सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह सामंत सेन ने की थी। नदिया को राजधानी बनाया। नदिया को लखनौती भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 62 है, 62, सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला राजवंश कौन सा था? तो यह सेन वंश था बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, बंगाल के सेन वंश का अंतिम शासक हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल के सेन वंश का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था, जो कि बल्लाल सेन का पुत्र था। लक्ष्मण सेन के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे गीत गोविंद का रचयिता जयदेव, जो बंगाल का कवि था जयदेव। इसके अलावा लक्ष्मण सेन के दरबार में हल्लायुद्ध और पवन दूत के लेखक धाई और आर्य सप्तमी के लेखक गोवर्धन भी विराजमान रहते थे। क्वेश्चन नंबर 64, 64, कौन से गुप्त शासक ने शुक्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह स्कंदगुप्त ने धारण की थी, जिसका शासनकाल 455 से 467 तक था। हुणों को पराजित करने वाला एशिया तथा यूरोप का पहला शासक था स्कंदगुप्त, और गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। प्रश्न नंबर 65, सामंतवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने अपनी पुस्तक में किया था? तो ये अशु घोष ने अपनी पुस्तक बुद्ध चरित में किया था सामंतवाद का सर्वप्रथम प्रयोग।
प्रश्न नंबर 66 है, कश्मीर के करकोट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये ललितादित्य मुक्तापीड़ था, करकोट वंश का संस्थापक कश्मीर के, जिसका शासनकाल 724 से 760 ईस्वी तक था। चीन में एक दूत भेजा था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने और मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये 9वीं शताब्दी में अवंती वर्मन ने की थी। उसने कृषि के विकास के लिए कई नहरों का निर्माण कराया तथा कई नगरों की स्थापना की थी। किसने? अवंती वर्मन ने। इसके दरबार में रत्नाकर और आनंदवर्धन नामक 2 प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये यशस्कर था। क्षेमगुप्त भी लोहार वंश का एक शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी दिद्दा ने शासन संभाला, जिसका शासनकाल 958 से 1003 तक था। क्वेश्चन नंबर 69 भारत पर चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 70 द्वार समुद्र जो कर्नाटक में स्थित था के होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? द्वार समुद्र के होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था विष्णुवर्धन, जिसका शासनकाल 1116 से 1152 ईस्वी तक था। वीर बल्लाल होयसल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 है, कश्मीर में 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था, जिनका नाम बताइए। तो करकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। प्रश्न नंबर 72 है, महात्मा बुद्ध के 3 प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, जो शासक होते हुए भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। क्वेश्चन नंबर 73 अशोक के कौन से शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है? तो ये चौथा शिलालेख जो था अशोक का, उसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 74 मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था, जो उपज का 1/6 होता था। और भूमि कर कितने प्रकार का होता था मौर्य काल में? 2 प्रकार का। कौन कौन से? सेतु कर और वन कर। क्वेश्चन नंबर 75 पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था पाइक विद्रोह 1817 में।